भारत का खाते हैं और भारत का बजाते हैं। और मोदी जी ने इन्हीं को ठिकाने लगाने की सोची है। अब जाकर देखिए, चाहे रोहिंग्याओं को बाहर भेजने का काम हो, चाहे पाकिस्तानियों को बाहर भेजने का काम हो, हमें और आपको पता नहीं था कि कोई 17 साल से, कोई 15 साल से, कोई 20 साल से, कोई 25 साल से यहाँ रह रहा है। 28 मारे गए हैं तो 28 सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान की धरती पे होनी चाहिए। हमारी लड़ाई जो है आतंकवाद के खिलाफ है। अब ये मोदी का भारत है, नेहरू का भारत नहीं है, मनमोहन का भारत नहीं है। अरे पाकिस्तान वालों, चीन के सालों, द्वारे तुम्हारे दरिद्री खड़ी है, द्वारे पे तुम्हारे दरिद्री खड़ी है। उल्लू का पट्टा पाकिस्तान, जय जवान जय किसान। उल्लू का पट्टा पाकिस्तान, जो पहली बार करे गलती उसे इंसान कहते हैं, वही दोबारा गलती करे उसे बेईमान कहते हैं, वही तीसरी बार करे गलती उसे शैतान कहते हैं, जो करे गलती पे गलती, गलती पे गलती उसे पाकिस्तान कहते हैं। क्या नाम है आपका? बीके पोदार। क्या कहेंगे, जिस तरीके से पहलगाम में निर्दोष लोगों को मारा गया, उसके बाद सरकार एक्शन मोड में है। सीसीएस की बैठक में 5 बड़े फैसले लिए गए। सबसे बड़ा फैसला ये था कि जो उनका सिंधु जल समझौता था उसको रद्द कर दिया गया। उससे अब बदलाव ये आया कि वहाँ की जो नेता हैं, जो सांसद हैं, जो पार्टियां हैं, उनका बयान यह है कि अगर सरकार ने किसी भी तरीके से नदी को मोड़ने की कोशिश किया, उसका रुख बदलाया, पानी रोका, तो खून की नदियां बही। ठीक है, पहली बात मैं भारत की करना चाहता हूँ। आज भारत की जनता को जन जन के अंदर विश्वास बैठा हुआ है। आज भारत में जो विपक्ष है उनको भी एहसास है कि देश में ऐसी सरकार है जो जवाब देना जानती है। वो ऐसी 2014 से पहले वाली सरकार नहीं है जो डोजियर का इंतजार करती थी, डोजियर बनवाती थी और डोजियर को भेजने का काम करती थी। अब ये मोदी वाली सरकार है, मनमोहन वाली सरकार नहीं है। ये खुलकर जवाब देना जानती है और घुसकर मारना जानती है, घुसकर मारा भी है। आतंकवाद का ये बहुत बड़ा मुद्दा है, राष्ट्रीय मुद्दा है। हालांकि सभी पार्टियों को एकजुट होना चाहिए। शुरुआत में कुछ इस तरीके का दिखा भी, लेकिन राहुल गांधी ने कहा कि जिस तरीके से 370 हटने के बाद आतंकवाद मुक्त मोदी जी कह रहे थे कश्मीर को, हालांकि वो पूरा नहीं हो पाया। कल आपने देखा हो कि पोस्टर वॉर भी हुई थी, जिसमें एक कुर्ते पजामे में व्यक्ति को बनाया गया। कहीं ना कहीं उसमें शक्ल नहीं थी, लेकिन मोदी जी को टारगेट किया गया। उसके ऊपर लिखा था गायब। देखिए, सर तन से जुदा किसका नारा है? जो पाकिस्तान कहता है, जो फिलिस्तीन कहता है। आज पाकिस्तान की भाषा, फिलिस्तीन की भाषा कांग्रेस वाले बोल रहे हैं सर तन से जुदा। अरे भैया, जब देश के अंदर एक आग है, जब देश के अंदर एक ज्वाला बैरी है, जब देश का बच्चा, देश का युवा और देश के हर एक नागरिक, कोई धर्म नहीं, कोई मैं किसी धर्म को लेकर नहीं चलना चाहता, देश का हर एक नागरिक सिर्फ यही चाहता है कि हम पाकिस्तानियों के गर्दन को काटने का काम करें। लेकिन कांग्रेस आज पाकिस्तान की भाषा बोलने को मजबूर है। पाकिस्तान मेरे देश के प्रधानमंत्री का फोटो विजुअल यूज करते हैं और सर तन से जुदा का नारा देने का काम करते हैं। तो भैया, कांग्रेस को हमने देखा है, कांग्रेस कभी भारत के साथ नहीं है। कांग्रेस भाजपा का विरोध करते करते भारत का विरोध करने लग गई है। ये मोदी विरोध नहीं है, ये भारत का विकास का विरोध कर रही है कांग्रेस। और कांग्रेस को देश की जनता ने जवाब दिया था और जवाब देने का काम करेंगे। अगर ये गलत नहीं करते तो ट्वीट को डिलीट करके क्यों भाग गए? अगर ये गलत नहीं था तो ट्वीट को डिलीट करके क्यों भागे? आज देश की जनता ने पहचान लिया है, आज देश की जनता ने जान लिया है। और इनके जो पीछे वाले ये जो कभी जिसको कहते हैं शायराना अंदाज में काबा, उस काबा को भी बताने का काम किया है और जनता ने दिखा दिया है और कह दिया है कि नेहा राठौर भी गद्दार है और कांग्रेस का तो क्या ही कहना साहब। इस मुद्दे पर कि हमारे देश में हमारे ही लोग जो है हमारे खिलाफ भी, आपने देखा होगा कि कर्नाटक में जो है जिस तरीके से पाकिस्तानी फ्लैग को जमीन पर बिछा दिया गया था। हालांकि आक्रोश है लोगों के अंदर, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे देश के लोग भी मिले हुए हैं उनके समर्थन में। पहले 2014 के बाद हमें पता चला कि रोहिंग्या हमारे देश में है। 2014 के बाद पता चला कि रोहिंग्या घुसे हुए हमारे देश में। 2024 के बाद पता चला कि 5 लाख से ज्यादा पाकिस्तानी भी भारत में घुसे हुए। मैडम, ये वो लोग हैं जो मोदी जी के मुफ्त योजना का लाभ लेते हैं, मुफ्त राशन लेते हैं, मुफ्त इलाज की सुविधा लेते हैं, मुफ्त में पक्के मकान लेने का काम करते हैं और ऊपर से मुफ्त में मोदी जी को गरियाने का काम करते हैं। ये वही लोग हैं जो भारत में रहकर भारत का खाते हैं और भारत का बजाते हैं। और मोदी जी ने इन्हीं को ठिकाने लगाने की सोची है। अब जाकर देखिए, चाहे रोहिंग्याओं को
बाहर भेजने का काम हो, चाहे पाकिस्तानियों को बाहर भेजने का काम हो, हमें और आपको पता नहीं था कि कोई 17 साल से, कोई 15 साल से, कोई 20 साल से, कोई 25 साल से यहाँ रह रहा है। यहाँ पर यहाँ का वोटर ID कार्ड है, यहाँ का आधार कार्ड है, मुफ्त में राशन उठाता है और कांग्रेस को वोट करता है। ऊपर से भाजपा का विरोध करता है, मोदी जी का विरोध करता है, भारत का विरोध करता है। पाकिस्तान ने जिस पाकिस्तान ने हमारे देश के जवान, हमारे देश के लोगों को गोलियां मारने का काम किया, जब विरोध में देश की जनता ने उनका झंडे को नीचे लगाने का काम किया, उसको उठाने का काम किसने किया? तो साहब वो गद्दार नहीं तो कौन है? पहले हमें अपने गद्दारों से लड़ना है। पाकिस्तान से तो मोदी जी लड़ेंगे और लड़ रहे हैं अच्छी तरह से, लेकिन देश की जनता को, 140 करोड़ जनता को, देश के भीतर जो छुपे गद्दार बैठे, उन गद्दारों से लड़ना है, चाहे वो किसी भी रूप में बैठे हो। पाकिस्तान की तरफ से एक बयान भी आया है, जो हमारे देश में आतंक की घटना घटी है, वो कह रहा है कि जो बिहार में जो चुनाव आ रहा है उसको लेकर के जो है ये इन्हीं लोगों ने खुद घटना करवाई है और ब्लेम पाकिस्तान को। मैडम आप समझदार है, समझदार के लिए इशारा काफी होता है। एक बात बताइए, मुझे ऐसा कोई छमाही बता दीजिए जब चुनाव ना होता हो, जब चुनाव ना होता हो। बिहार के बाद ऑफकोर्स बंगाल का चुनाव है, बंगाल के बाद फिर असम का चुनाव है, ये चुनाव चलता रहेगा। इस चुनावी प्रक्रिया को खत्म करने के लिए ही तो मोदी ने 1 नेशन 1 इलेक्शन का नारा देने का काम किया। और 1 नेशन 1 इलेक्शन का विरोध किसने किया? आपको पता है ना, इसी कांग्रेसियों ने विरोध करने का काम किया। तो मोदी जी जानते हैं इनकी खिंचाई कैसी करनी है, और आप बेफिक्र रहिए, मोदी जी के ऊपर संदेह करना गलत है। आज पाकिस्तान थर्रा रहा है, आज पाकिस्तान कांप रहा है। आज मोदी जी ने पाकिस्तान को ऐसी लाल आंखें दिखाई है, अभी तो पानी बंद हो नहीं पाया, लेकिन उनका पजामा जरूर गीला हो गया। बोले पानी तो बंद नहीं हो पाया, लेकिन जिस तरीके से हालात पाकिस्तान में हो चुके हैं, कहीं ना कहीं पाकिस्तान अब रो भी रहा है, बिलबिला भी रहा है और गीदड़ बकते। देखिए आप इस तरीके से कह रहे हैं कि हमारे पास परमाणु हथियार है, हम भी जो है मुंह तोड़ जवाब देंगे भारत को। फिर कब का इंतजार करो, किसका इंतजार करो हम तो कह रहे हैं स्टार्ट करो। आप चाहते हैं आप कि पहला हमला इस बार तो आर पार होना चाहिए। आर पार की बात कह रहे हैं, क्या सहमत हैं आप इनकी बात से? बिल्कुल होएगा, आर पार होएगा, और इसको जमीन में गाड़ दिया जाएगा। पाकिस्तान को जमीन में जिंदा दफना दिया जाएगा। कहते हैं ना वो अपने आप को दफन करते हैं, ये ऐसे वो 180 मिसाइलें बना ले, परमाणु ला के रख ले, पर जिस दिन अगर भारत ने आंखें उठाकर देख दिया, उस दिन पाकिस्तान जो हमने भीख में दे रखा था, लाहौर हमने जो भीख में दे रखा था, वो अखंड भारत बन जाएगा। ये भारत याद रखना, अखंड भारत की बात कर रहे हैं। देखिए जिस तरीके से ये हमला हुआ उसके बाद सरकार एक्शन मोड में है। सरकार ने कह दिया है कि जगह उनकी होगी, समय हमारा होगा और निशाना भी हमारा होगा। सेना के हाथ में सारी चीज़ें थोप दी हैं और नहीं, एक तरीके से कह दिए उनके हाथ में दे दी हैं। क्या कहेंगे आप, जिस तरीके से ये एक्शन हुआ है और ये जवाब देगी, अब इस बात पर कौन देगा जवाब? आर्मी देगी। लड़ाई के लिए तो हम इंतजार करे बैठे हैं जी। हम तो न जाने कितने मन्नतें कर देंगे जी, जल्दी से वो मिसाइल छोड़े, हम भी अपना कार्यक्रम शुरू करें। हम तो ये चाहते हैं कि काल करे सो आज, आज करे सो अब। तो टाइम वेस्ट मत करो मेरे भाई, तुम्हें भी बोरी लग रहा है अगले जो 26 से 36 घंटे हैं वो पाकिस्तान के लिए भारी होने वाले हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने आधी रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी। वो उनकी रातों की नींदें उड़ चुकी हैं मैडम। वो रात 2 बजे तक पार्लियामेंट की मीटिंग कर रहे हैं और उसमें हो क्या रहा है? गीदड़ धपकी दे जा रहे हैं कि हम खून की नदियां बहा देंगे, हमारे पास अणु है, परमाणु है, आधा किलो के अणु परमाणु दिखा रहे हैं, जो साले की 600 किलोमीटर पे भी वो नहीं कर सकते अटैक। तो क्या नकली है? हाँ, वो चाइना के है ना, चाइना माल है। फुस्सी बम है, फुस्सी बम जानते हैं आप? एक वो बम होता है, धड़ाम से दम बढ़ाता है, मुर्गा ये जो प्राइम मिनिस्टर है ना, एक नवाब शरीफ से, क्या है उसका नाम? हाँ, नवाज शरीफ। नाम भी सालों के आड़े टेढ़े होते हैं, सही तो होते नहीं ढंग के। तो इसने कहा इंशाल्लाह हिंदुस्तान हम ले लेंगे, एक माइक फेंक रहा है। बताओ, वो वहाँ के वोट भी जीतना है तो हिंदुस्तान को नाबूद करने के लिए बोलता है, तब जाके वोट जीतता है। शहबाज शरीफ ने जिस तरीके से बयान दिया कि खून की नदियां बहेंगी अगर पानी नहीं मिला तो, तुम बहाने के लिए तैयार रहो। उनके भाई ने उनको कहा है कि मसला जो है युद्ध से कोई नहीं हल होगा, आप जो है शांति से काम लीजिए, इस मामले में ना ही बोले तो बेहतर होगा। देखिए 28 आम नागरिक मारे गए हैं, ठीक है। किसी बाप ने अपना बेटा खोया है, एक माँ ने अपना बेटा खोया है, एक बहन ने अपना भाई खोया है, एक पत्नी ने अपना पति खोया है। 28 मारे गए हैं, तो 28 सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान की धरती पे होनी चाहिए। हमारी लड़ाई जो है आतंकवाद के खिलाफ है,
हम आतंकवाद के खिलाफ हमारी सरकार, मोदी सरकार जो है लड़ रही है और पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे रही है। पाकिस्तान तो हिला पड़ा है, सिर्फ एक गीदड़ धमकी दे रहा है, वो भारत को डराने की कोशिश कर रहा है। बस बाकी पाकिस्तान को ये नहीं पता हो वो पहले वाला भारत नहीं है, अब नया भारत है। वो पाकिस्तान भी तो कह रहा है कि हमारे पास परमाणु हथियार है, हम भी जवाब देंगे, खून की नदियां बहेंगी, इस तरह की बात। कुछ नहीं होने वाला। अगर परमाणु बम पाकिस्तान के पास है तो भारत के पास नहीं है क्या? भारत के पास भी तो है। वो तो खाने बिना मर रहा है, लोगों से भीख मांग रहा है, वो भारत से क्या टक्कर लेगा? कहीं ना कहीं पाकिस्तान खुद भी ये जानता है कि अगर युद्ध होगा तो नुकसान सबसे ज्यादा उसी को होगा। पाकिस्तान का होगा। तिरंगा तो हमारे देश का लहरेगा। आपने देखा, आप ये देखिए रशिया और इजराइल उसकी लड़ाई हो रही है, तो उसमें क्या रशिया ने उन पे अटैक कर दिया, अणु परमाणु छोड़ दिए? वहाँ नहीं छोड़े, सबको पता है। पाकिस्तान पे हमने 2 बार अटैक कर दिया, उनकी धरती के अंदर घुस करके अटैक करके आए, फिर क्या क्यों नहीं करा भाई तूने? पाकिस्तान डर रहा है और कह रहा है कि रूस से उसने बातचीत की है कि भारत जो कर रहा है युद्ध कर सकता है, प्लीज उनको रोकने की कोशिश कीजिए, इस तरह की बात। पाकिस्तान की फटी पड़ी है, कभी अमेरिका जा रहा है, वहाँ का वो है क्या नाम है, डोनाल्ड ट्रम्प के पास जा रहा है, वो यहाँ का विदेश मंत्री नहीं, यहाँ का नहीं, वो पाकिस्तान का रक्षा मंत्री क्यों जा रहा है, क्यों तुर्की जा रहा है? घबरा रहे हैं, ऐसी तैसी हुई पड़ी है, पता है उसे भारत छोड़ेगा नहीं। अब ये मोदी का भारत है, नेहरू का भारत नहीं है, मनमोहन का भारत नहीं है, और ये उसका नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, उनका भारत नहीं है। अब एक सक्षम, दृढ़, आत्म बली और दृढ़ निश्चयी राष्ट्र भगत का भारत है, और पाकिस्तान का काम तमाम हो जाएगा, इस बार हो जाएगा, बिल्कुल साफ हो जाएगा। हाँ, साफ मारे जाएंगे। केंद्र में बैठी मोदी जी की सरकार है, हमने शेर बैठाया है कि इधर नहीं, ठीक है, और मोदी जी पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देंगे। अरे पाकिस्तान वालों, चीन के सालों, द्वारे तुम्हारे दरिद्री खड़ी है, द्वारे पे तुम्हारे दरिद्री खड़ी है। हुआ शाहबाज को चंबा, हुआ शाहबाज को चंबा, ये कैसी गुर्बत पाकिस्तान में छाई है, ये कैसी गुर्बत पाकिस्तान में छाई है। जय जवान जय किसान, उल्लू का पट्टा पाकिस्तान, जय जवान जय किसान, उल्लू का पट्टा पाकिस्तान। जो पहली बार करे गलती उसे इंसान कहते हैं, वही दोबारा गलती करे उसे बेईमान कहते हैं, वही तीसरी बार करे गलती उसे शैतान कहते हैं, जो करे गलती पे गलती, गलती पे गलती, उसे पाकिस्तान कहते हैं। क्या लगता है इस बार इस गलती की सजा बहुत बड़ी होने वाली है पाकिस्तान के लिए? पड़ेगी पाकिस्तान ने। ये 28 हमारे किसी का भाई था, किसी का भतीजा था, किसी का चाचा था, किसी की बहन का वो था, आदमी था, पति था, किसी का बेटा था, ऐसे मार दिए बिना कसूर, बिना उसके, इसलिए मार दिए कि हिंदू है। ये भारत माता की गर्दन पे बुड़का काटा इसने, पाकिस्तान ने गर्दन को निचोड़ा है। प्रधानमंत्री ने कह दिया है कि जो भी इसमें सम्मिलित हैं आतंकवादी घटनाओं में और जो आतंकवादी है उनको जो है मिट्टी में मिलाएंगे और उनके तारों को काटने का काम करेंगे, एकदम मिट्टी में मिलाएंगे। मोदी जी के ऊपर 140 करोड़ की जो जनता है, सब विश्वास है, लोगों का उनके ऊपर बहुत भरोसा है, विश्वास है, और सबको विश्वास है मोदी जी इस पर एक्शन लेंगे। पाकिस्तान जो है घुटनों के बल आ जाएगा। बहुत नुकसान, ऐसा खामियाना पाकिस्तान को बहुत बड़ा खामियानों से भोगना पड़ेगा। देखिए, हमने तो ऐसे प्रधानमंत्री पाए हैं कि सरहद पर खड़े जवानों की बात करते हैं तो खेतों में खड़े किसानों की बात करते हैं। हमने ऐसे प्रधानमंत्री पाए हैं जो साधु संतों की भी चर्चा करते हैं तो महंतों की भी चर्चा करते हैं। हमने ऐसे प्रधानमंत्री पाए हैं जो गरीबों से मन की बात करते हैं। हमें ऐसे प्रधानमंत्री पर नाज है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के पहलगांव में आतंकी हमला हुआ, उसके बाद हमारे देश के लोगों ने अपनी अपनी राय जो है यहाँ पर पेश की और बताया जिस तरीके से पाकिस्तान की जो गीदड़ भक्कियां हैं वो हमारे देश के लिए किसी भी काम में नहीं आने वाली है। कैमरा पर्सन हर्षित के साथ कृतिका, द न्यूज़ पेपर।